नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पिछले 5 घंटे से पानी की टंकी पर एक परिवार चढ़ा हुआ है। जमीन पर कब्जे का विरोध यह परिवार कर रहा है। पूर्व सरपंच पर परिवार ने आरोप लगाए हैं जमीन पर कब्जा करने के। बैरसिया से पीड़ित परिवार पहुंचा है भोपाल। पूर्व सरपंच सहित कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग है परिवार की। तहसीलदार टीआई मौके पर मौजूद हैं। समझाइश परिवार को दी जा रही है कि पानी की टंकी से नीचे उतर आइए, नीचे आकर बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 5 घंटे से पानी की टंकी पर एक परिवार चढ़ा हुआ है। आरोप है परिवार का पूर्व सरपंच पर जमीन पर कब्जा करने का। बैरसिया से पीड़ित परिवार भोपाल पहुंचा। आज भोपाल की टंकी पर मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है, जिस पे तहसीलदार नजीराबाद का टीआई और पटवारी बैरसिया तहसील नजीराबाद थाना मेरे पास मेरी माता रानी 70 सालों से उस ज़मीन पे बनी है। उनके एक बेटी 2 बेटा ख़त्म हो चुके हैं, मगर गांव के जो दमंग लोग हैं वो अभी तक मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें भोपाल कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सबके मेरे पास कागज़ हैं, उसके बाद भी मैं निराश हूँ। मेरी गेहूं की फसल रुकवा दी गई है। मेरी खुद की ज़मीन है, उस पर कोई मामला नहीं चल रहा है। मेरे भाई के ऊपर पहले आग लगा दी गई 4 साल पहले। गया सरपंच देवा गौर, बाबूलाल गौर, मोतीलाल गौर, राधेश्याम गौर, ये गांव के दमंग लोग थाने को खरीद लिया। तहसीलदार जो मैडम है उसको खरीद लिया है। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर, उसे जानने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? क्या परिवार को टंकी से नीचे उतार लिया गया है पुलिस की समझाइश के बाद? क्योंकि परिवार ने कई लोगों के नाम लिए हैं कि दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया है, थाने को खरीद लिया है। बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो पिछले 5 घंटे से जो कमल है और उसका परिवार पानी की टंकी पर ही मुस्तैद है। और बात करें तो जो अशोक नामदेव है वो उस टंकी पर बीच वाले हिस्से पर बैठे हैं, और कमल नामदेव जो ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, हालांकि अंधेरा हो चुका है, ऊपर वाले हिस्से पर कमल नामदेव और उनकी माताजी वो दोनों बैठे हैं। आरोप हालांकि वहाँ के जो गांव के दबंग हैं उन पर ये लगा रहे हैं कि उन्होंने उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, फसल पे कब्जा कर लिया है। मगर कह सकते हैं उसकी शिकायत भी उन्होंने की है। जो तहसीलदार से लेकर पटवारी कई सारे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने उसके साथ न्याय नहीं किया, और इसी को लेकर ये पूरा जो है परिवार आज भोपाल में आया और पानी की टंकी पर चढ़ गया। स्थानीय विधायक विष्णु खत्री का भी जिक्र करना है कि वो विधायक जो हैं वो भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो पीड़ित परिवार है, लगातार न्यूज़ 18 भी इस पूरे परिवार से गुहार करा कि वो नीचे उतर जाए, मगर कमल जो है अभी ये कह रहा है कि बड़े अधिकारी या तो कलेक्टर या एसडीएम इस तरह के अधिकारी मौके पे पहुंचे और उससे बात करें। इसी शर्त पर वो अटका है पिछले 5 घंटे से। बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। टंकी पर चढ़े युवक शख्स कमल नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कमल? जी सर, नमस्कार। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं कमल, क्या कुछ अपील है आपकी, क्या कुछ कहेंगे? सर, मुझे गवर्नमेंट द्वारा पट्टा दिया गया सरकारी 5 एकड़ जी, जो गया प्रसाद, मोतीलाल, राधेश्याम, देवी प्रसाद, बाबूलाल ये गुंडागिर्दी करते, बंदूक से मुझे घरे आन के मारते सर जी, और खेती पे भी परेशान करते। उसी जमीन पे मुझे जला दिया जी। मेरे परिवार में 3 लोग खत्म हो गए उसी जमीन पे, उसी विवाद के चक्कर में। जी, पैसा मेरे पास है नहीं सर, झूठा से एक केस लगा देते मेरे ऊपर जी, और आए दिन परेशान करते सर। इन लोगों की जांच होना चाहिए और इन्हें जेल भिजवाना चाहिए सर। बिल्कुल कमल, आपने इसकी शिकायत पुलिस से की? पुलिस ने क्या कुछ कहा आपसे अभी तक? पुलिस कहती है कि टीआई साहब तो मुझे बोलते हैं कि छुड़ा लेगा। भाई तू क्या करेगा, छुड़ाएगा? अच्छा, वो तो दमंग आदमी है, पैसे वाला, तुझे कहाँ से भगाएंगे हम, क्या करेगा, कहाँ से भगा देंगे? तो टीआई साहब तो ये बोलते हैं, विधायक साहब ये बोलते हैं कि वो तो गया तेरी जमीन छुड़ा लेगा, तू क्या करेगा भाई हमारा?
अच्छा, तो आपका ये कहना है कि पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही, पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रहा है साहब, टीआईजी साहब बड़ी धमकी दे रहा है कि छुड़ा लेंगे, तू क्या करेगा, ये बोल रहा है साहब। अच्छा, और कमल ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या जब आपको पुलिस का साथ नहीं मिला तो क्या आपने किसी विधायक, मंत्री या कोई नेता से संपर्क करने की कोशिश की अपने इस मसले को लेकर? हाँ साहब, गृह मंत्री से करी, गृह मंत्री जी को दरखास्त दी, कलेक्टर साहब को दरखास्त दी, डीजी साहब को दी, एसपी साहब को दी, जी पूरे विभागों में मैंने दरखास्त दे दी। कम से कम 4000 मेरे आवेदन इस वक्त रखे मेरे पास सर, जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। ये दबंग लोग हैं, गांजे पीते हैं और मारते हैं सर दिन। बिल्कुल। कमल, कब से परेशान चल रहे हैं आप? कितना समय हो गया इस परेशानी को? सर मेरे को 15-20 साल हो गए, ये लोग बड़े परेशान करते हैं साहब। मुझे आए दिन मारते, मेरे कपड़ा फोड़ता है घर के मकान के सर, इन लोगों ने बंदूक बताते साहब। बिल्कुल, उम्मीद है कमल, हम हमारे माध्यम से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे और आपको जल्द से जल्द मदद मिले। सब्र रखिएगा कमल। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां खेतों में भीषण आग लग गई। हुजूर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। लखापुर और मुंगलिया छाप में फसलों को काफी नुकसान हुआ। कई हेक्टेयर में फसल जलकर खाक हो गई। दमकल ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। खेत में आग लगी है। हुजूर विधानसभा क्षेत्र का मामला। लखापुर और मुंगालिया छाप में फसलों को काफी नुकसान हुआ। कई हेक्टेयर में जो फसल लगी थी वो जलकर राख हो चुकी है। दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि आग कैसे लगी खेत में ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर और आगजनी की घटनाओं पर काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खुद ही आग बुझाते हुए नजर आए थे लोग, किसान, जब तक दमकल की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची। छतरपुर में 60 साल के पुजारी ने 48 घंटे की समाधि ले ली थी। जमीन में 6 फीट का गहरा गड्ढा खोदा गया था और बाबा के अंदर जाने के बाद गड्ढे को मिट्टी से ढक भी दिया गया था। गौरेया गांव के सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी ने समाधि लेने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई और बाबा को समाधि से गड्ढे से बाहर निकाल लिया। नवरात्रि में माता की उपासना को लेकर पुजारी ने समाधि ली थी और इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। हम यहीं पे पहले सुन लो पहले। बोलिए लक्ष्मी मैया की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सिद्ध बाबा थे उन्होंने समाधि ली थी। 48 घंटे की समाधि ली थी। गड्ढे के ऊपर मिट्टी डालकर उसको कवर कर दिया गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप बाबा को गड्ढे में लेटा हुआ आप देख सकते हैं। गड्ढे को मिट्टी से कवर कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगती है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और बाबा को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। 2 तस्वीरें आप देखिए। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में किस तरीके से जो बाबा हैं, सिद्ध बाबा हैं, वो गड्ढे में लेटे हुए हैं जब उन्होंने समाधि ली थी। वहीं दूसरी तस्वीर में पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मिट्टी को हटाया, बाबा को बाहर निकाला। 48 घंटे की समाधि लेने वाले पुजारी को यहाँ पर प्रशासन की टीम ने निकाल लिया है और पुजारी अब हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों समाधि ली थी और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। जी, आपने क्यों समाधि ली थी? ये उद्देश्य है कि हम 20 साल से दरखास्त लगा रहे मंदिर की कि इसमें 10 एकड़ ज़मीन है, हमारे पुरखा रखा रहे, तो गंगर की मत से रखा रहे कि गंग में चले हैं, कोई की ज़मीन नहीं हो सकती है। तो जब से लगा के 20 साल से आज तक सुनाई नहीं हुआ है ना। और ज़मीन और तहसीलदार ने और हल्का पटवाई ने यह लोगों का बैठा दिया, छोटा एरवार, झड़ुआ एरवार
और कितनी बार आप समाधि लगा चुके हैं? 4 चुके, 3 भी लगा चुके, जो चौथी है। आज आपको किसने निकाला यहाँ पर? आप चूंकि समाधि तो आज तो सरकार ने निकाला, वो किसी ने निकाला। कौन कौन लोग आए थे वैसे? हम जी तो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले हती और तहसीलदार भी हती, लेकिन हम चिन्ह नहीं पाते, नाम नहीं जानता होते कि कौन है। तो देखिए ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी, जिन्होंने मंदिर की कई समस्याओं को लेकर और जो व्यक्तिगत समस्या हैं उनको लेकर उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी, लेकिन वह 48 घंटे नहीं पूरे कर पाए। और इसकी भनक जैसे ही स्थानीय प्रशासन को लगी तो पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए और उनको समाधि से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। बड़वानी में 40 पुराने जर्जर पार्टी पुल को 40 साल पुराने जर्जर पार्टी पुल को जमींदोज कर दिया गया है। ब्लास्टिंग कर इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। पुल का निर्माण 1975 में गोई नदी पर हुआ था। जर्जर होने की वजह से पुल को गिरा दिया गया। ये पुल महाराष्ट्र को भी जोड़ता था, साथ ही करीब 140 गांवों का भी आवागमन इससे होता था। गजब, खतरनाक। और ये पार्टी पुल गया। बहुत तेरी, तो ये बहुत खतरनाक। अमन आ गया। तो चंद सेकंड में, 15 सेकंड में ये विशालकाय पुल जमींदोज हो गया, मिट्टी में मिल गया। 40 साल पुराना ये पुल जमींदोज हुआ है। इसको इसलिए गिराया गया है क्योंकि ये जर्जर हो चुका था। अब बात शिवराज कैबिनेट की। शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार ने नई तहसीलों के प्रस्तावों पर मुहर लगाने के साथ ही किसानों को बड़ी राहत दी है। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने ओलावृष्टि को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी और ब्याज चुकाने की तारीख को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया। सीएम ने साफ किया कि सरकार किसानों के साथ है। वहीं कैबिनेट ने नई तहसीलों को लेकर रखे गए प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। खंडवा में 6 गांव माखन, सिंगरौली में बरगवा और आगर मालवा में सोयत कला अब नई तहसील होगी। इसके अलावा किसानों के बेटों को ड्रोन से ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया। साथ ही श्योपुर में 539 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट ने नए पावर प्लांट के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। जो ओलावृष्टि परसों तक अपने बिंद में हुई है, तब तक से लेके प्रारंभ में मार्च के अभी तक की पूरी समीक्षा और बताई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वसूली स्थगित है। जो स्थगित है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जितना लाभ ये मिल रहा है, इसके बाद फसल बीमा का लाभ किसान को अलग दिलवाया जाएगा। 0% ब्याज पे अगले साल भी उसको कर्जा दिया जाएगा। एक विषय आज जो निर्णय लिया, 28 मार्च तक ऋण चुकाने का जो समय था, जो आज खत्म हो रहा था, किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कैबिनेट में बारिश और ओलावृष्टि से परेशान किसानों को राहत देने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर भी कैबिनेट में मंथन हुआ। लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। जी हां, बहू बेटियों को भी नियुक्ति दी जा सकेगी। शिवराज सरकार ने 10 साल बाद नियम में बदलाव किया है, जिसका आदेश जारी हो गया है। अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले मौत होने के बाद उनकी विवाहित बेटियों और बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। नियमों में बदलाव से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटी और बहुओं को भी मौका मिल सकेगा। सीएम शिवराज ने एक बार फिर कांग्रेस के साथ ही कमलनाथ पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ के लिए कोई भावी तो कोई अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तो कुछ लोग अप्रभावी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। वहीं कमलनाथ से सवाल भी पूछा कि आपने वादा किया था कि जनजाति लोक कलाकारों के लिए लोकशाला और रंगमंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन लोकशाला तो दूर, रंगमंच तक नहीं बना। आश्चर्य की बात है, कोई कहता है भाभी, कोई कहता अवश्यम भाभी। अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भाभी,
अवश्यम भावी और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी, अभी कोई तय ही नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहाँ गई लोकशाला और कहाँ गई रंगमंच की सुविधा? नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष ने 2 महीने पहले ईडी की ओर से नोटिस मिलने के बाद नोटिस पर सवाल उठाए थे। गोविंद सिंह ने कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में ईडी के नोटिस को रद्द करने की मांग की है। वहीं जबलपुर और श्योपुर में छात्रों ने अलग अलग मामलों को लेकर प्रदर्शन किया। जबलपुर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमपीएसयू ने हंगामा किया है। वहीं इन लोगों ने वित्त नियंत्रक पर भ्रष्टाचार के साथ ही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ धोखाधड़ी के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों को पुलिस से रोकने की कोशिश की तो झड़प भी हुई। वहीं श्योपुर में पीजी कॉलेज के बीए के छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज कॉलेज गेट पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। सतना और ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद 2 कैदियों की मौत हो गई है। सतना में कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ी, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मर्डर केस में कैदी को कल ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इधर कैदी के परिजन ने जेल प्रबंधन पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्वालियर में जयरोग अस्पताल में भर्ती कैदी धर्मेंद्र रावत की मौत हो गई है। हत्या के मामले में कैदी को उम्र कैद की सजा हुई थी। कुछ दिन पहले ही कैदी को पैरालिसिस अटैक आया था। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। श्योपुर में भतीजे ने की चाचा की हत्या। पत्नी के साथ गलत रिलेशन के शक में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। सिवनी में हत्या के आरोपी गिरफ्तार। लड़की पर बुरी नजर रखने पर कर दी युवक की हत्या। भोपाल मनमानी पर निजी स्कूलों को नोटिस से डीईओ ने 20 स्कूलों को जारी किया नोटिस। शिकायत के बाद जारी किए गए नोटिस। ग्वालियर में सेंट्रल जेल की कैदी की इलाज के दौरान मौत। जयरोग अस्पताल में भर्ती कैदी धर्मेंद्र रावत ने भी तोड़ा दम। खरगोन में अवैध शराब के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा। ग्रामीणों ने एसपी धर्मवीर सिंह से की शराबबंदी की मांग। उज्जैन पहुंचे फिल्म अभिनेता दीपक तिजोरी। मंगलनाथ मंदिर में किया भात पूजन। भात पूजन से होता है मंगल दोष का निवारण। चुनावी साल में राहुल गांधी के बहाने एमपी कांग्रेस को घेरने की तैयारी। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने निशाना साधा। बोले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का गलत इस्तेमाल कर ओबीसी वर्ग का किया अपमान। संसद में महिला बॉक्सर्स की सफलता की गूंज। सभापति जगदीप धनखड़ ने दी बधाई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला बॉक्सर्स ने जीते हैं 4 गोल्ड मेडल। राजधानी भोपाल में कथा करेंगे देवकीनंदन ठाकुर। 2 से 8 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का किया गया है आयोजन। इंदौर में यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट के फाउंडर फादर वर्गीस का निधन। 71 साल की आयु में ली अंतिम सांस। उज्जैन में मामूली विवाद में मारपीट। गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। हरदा में कलयुगी माता पिता की शर्मनाक करतूत। 1.5 महीने के मासूम को अस्पताल में छोड़ा। मासूम को बाल कल्याण समिति को सौंपा गया। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमपीएसयू का हंगामा। यूनिवर्सिटी के वित्त नियंत्रक पर भ्रष्टाचार के आरोप। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।